Good morning everyone. I am your science teacher Miss Ankita Kumari. Today we will read topic 2 of chapter 3, solid, liquid and gas. In the previous classes I cleared some topics just like what is solid, what is liquid and what is gas, and what are the difference of them. Okay. So today's topic is changing state of matter. जो भी मैटर होता है ना उनमें चेंज कैसे होता है. तो यू नो दैट स्टूडेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर इन द सराउंडिंग अस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके. एंड वाटर इज अ यूनिक मैटर. वाटर क्या है? एक यूनिक मैटर है. इट कैन एग्जिस्ट नेचुरली एज अ लिक्विड, अ सॉलिड और अ गैस. वाटर क्या है? एक ऐसा यूनिक मैटर है जो लिक्विड, सॉलिड, गैस तीनों में कन्वर्ट हो सकता है. ओके स्टूडेंट. Just like by reducing the temperature we can change water to its solid form like ice. अगर हम लोग वाटर का क्या करें, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें, ठीक है, और उसको फ्रीज कर दे तो किस में चेंज हो जाएगा? आइस में. और आइस क्या बन जाएगा? एक सॉलिड मैटर बन जाएगा. और फ्रीजिंग के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए हमारा? 0 डिग्री सेल्सियस. ओके स्टूडेंट. नाउ वी कैन चेंज वाटर टू इट्स लिक्विड फॉर्म, आइस ऑल्सो. और हम लोग साथ में इस आइस को फिर से वाटर में भी चेंज कर सकते हैं. इसको हीट करके इसको मेल्ट कर देंगे. ओके. जब आइस मेल्ट हो जाएगा तो फिर से वो वाटर बन जाएगा. डेट में सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड हुआ, देन अब सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है. बाय हीटिंग इट वी कैन चेंज वाटर इनटू गैस कोल्ड वाटर. साथ में हम लोग वाटर को अगर हीट करते हैं तो फिर वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर में. और वाटर वेपर क्या है? एक गैस का फॉर्म है. ओके स्टूडेंट. और वाटर वेपर बनाने के लिए आपको वाटर का टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा? कितना डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ेगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर एट द लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. जो भी टेम्परेचर होता है ना, जिससे क्या होता है, वाटर किस में कन्वर्ट होता है? वाटर वेपर में. तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. और उस बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस. और वैसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच आर लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. अब वो टेम्परेचर जो क्या करता है? वाटर को फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट. और देयर इज अ 0 डिग्री सेल्सियस. ओके स्टूडेंट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इवापोरेशन. So we know student that water can change their matter, but there some process. What the process of this we learn in this topic. First point is evaporation. So when a liquid change into a gas on heating is known evaporation. जब एक liquid matter that means water किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है, यानी स्टीम या वाटर वेपर बनता है. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं. वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड इवापोरेट अंडर द हॉट सन, क्लोथ ड्राई ड्यू टू इवापोरेशन. यू नो स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा दैट रिवर और पॉन्ड मतलब कि तालाब या नदियाँ जहाँ पानी रहता है, वो क्या होती है? समर सीजन पे इवापोरेट होती है. पानी जब सूरज सनरेज बहुत ज़्यादा हाई होती है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो पानी क्या होता है? वाटर वेपर बन जाता है, वो ऊपर जाता है एंड वो क्लाउड में बनता है. ये आपको वाटर साइकिल पाया जाता है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया होगा. ओके स्टूडेंट. सो स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टूड दैट क्लोथ ड्राई टू इवापोरेशन ऑल्सो. जो क्लोथ्स होता है, कपड़े होते हैं, वो कैसे ड्राई होते हैं? आप लोग जब आपके घर पे क्लोथ को धोया जाता है, वेट किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है? सन के पास ड्राई करने के लिए दिया जाता है. और वो ड्राई टू हीट इवापोरेशन के थ्रू क्या होते हैं? ड्राई होते हैं. एंड स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन क्या है? व्हेन अ गैस कूल्स डाउन एंड बिकम ए लिक्विड ड्यू टू अ फॉल इन टेम्परेचर इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन. जब एक गैस होता है ना, वो क्या होता है? कूल डाउन, ठंडा हो जाता है, क्या बन जाता है? फिर से लिक्विड बन जाता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. You can see this when water droplet from outside a glass of ice cold water. आप लोग देखे होंगे वाटर ड्रॉपलेट. जब आप लोग कोई ठंडा पानी पीते हो ना ग्लास में, तो देखना है कि ग्लास के आउटसाइड से एक ड्रॉपलेट मतलब छोटा छोटा बूंद निकलता है. ठीक है. द वाटर इज नॉट लीकिंग फ्रॉम द ग्लास, स्टिल यू फाइंड वाटर ड्रॉपलेट आउटसाइड द ग्लास.
जो उस ग्लास में आप पानी पीते हो या वो कोल्ड वाटर, तो आप लोग देखना कि उस ग्लास से पानी लीक नहीं हो रहा है, फिर भी क्या होता है उसमें ड्रॉपलेट बन जाता है। तो ये क्यों बनता है? स्टिल यू फाइंड इसके पीछे रीजन क्या है? इन द वाटर वेपर इन द एयर दैट सराउंड द ग्लास दैट हैज कूल्ड डाउन एंड फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट। जो हमारे सराउंड में जो भी वाटर वेपर है ना, वो क्या होता है एयर में ठंडा होके फिर से वो वाटर पे कन्वर्ट हो जाता है। Now our next topic is freezing. तो when a liquid became a solid by cooling it's called freezing. तो जब लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं? फ्रीज करते हैं। ओके, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा सॉलिड, डेट मीन्स आइस में कन्वर्ट हो जाता है। So a cup of water when cooled became hard ice. This is why the place in the freeze where this change take place is called a freezer. तो आपके फ्रीज में ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे लिक्विड को, डेट मीन्स वाटर को आइस बनाया जाता है? तो वो क्या है? फ्रीजर। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, वो क्या करता है? वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट कर देता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेल्टिंग। तो आफ्टर द बिकेमिंग सॉलिड, अगर किसी सॉलिड चीज को हम लोग लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। जस्ट लाइक सॉलिड, पहले हम लोग क्या करते हैं? वाटर को कन्वर्ट करते हैं आइस में। अब इस आइस को फिर से हम लोग वाटर में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। व्हेन अ सॉलिड टर्न इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इट्स कॉल्ड मेल्टिंग। कीप अ पीस ऑफ आइस आउट ऑन द टेबल एंड इट विल सून फ्लो डाउन। द टेम्परेचर ऑफ अ रूम इज हाई इनफ टू ब्रिंग अबाउट द चेंज। जो आप लोग किसी आइस को लोगे ना, तो उस आइस को क्या करो? अपने रूम पे ऐसे ही रख दो। देखना कुछ देर में क्या होता है? वो आइस पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और फिर से वाटर बन जाएगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है वो इनफ होता है आइस को पिघला, मेल्ट करने में। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट दिस टेबल विल हेल्प यू टू कंपेयर द चेंज। ये टेबल क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा कि चेंज कैसे होता है, उसमें क्या अंतर है। जैसे लाइक ओरिजिनल स्टेट, नेम ऑफ द प्रोसेस, चेंज मैटर। तो ओरिजिनल स्टेट लिक्विड रहता है, इसमें क्या किया जाता है? इवापोरेशन किया जाता है। इवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू तो किस में कन्वर्ट किया जाता है? गैस में। फिर गैस है, गैस को कंडीशन के प्रोसेस के थ्रू किस में चेंज किया जाता है? लिक्विड में। देन लिक्विड है, लिक्विड को फ्रीजिंग के प्रोसेस के थ्रू सॉलिड में चेंज किया जाता है एंड सॉलिड को मेल्टिंग के प्रोसेस के थ्रू लिक्विड में। ओके स्टूडेंट, चेंजिंग स्टेट ऑफ वाटर, वाटर का स्टेट, चेंजिंग स्टेट तो हम आपको बता दिए थे, फिर से आपको समझा रहे हैं, लिसन टू इट केयरफुली। तो स्टूडेंट, जब हम लोग आइस को मेल्ट करते हैं, ओके, क्या करते हैं? मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू फिर से उसको क्या बनाते हैं? वाटर में कन्वर्ट करते हैं। एंड यही वाटर को हम लोग अगेन फ्रीज कर दो तो फिर ये किस में बन जाएगा? आइस, सॉलिड में बन जाएगा। मतलब ये दोनों प्रोसेस क्या होता है? आपस में रिपीट होता रहता है। जस्ट लाइक दिस ऑल्सो स्टूडेंट, वाटर को अगर लोग इवापोरेट करें तो क्या बन जाएगा? वो वाटर वेपर। एंड इस वाटर वेपर को फिर से हम कंडेंस करें तो फिर ये क्या बन जाएगा? वाटर। ओके स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग इन मैटर। मैटर में कैसे बदलाव आता है? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजिंग, ओके, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फर्स्टली वी लर्न अबाउट द फिजिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज? So the change in which the molecules of substance do not form new molecules is called physical change. तो physical change ऐसा change है जहाँ पे कोई भी new molecules form नहीं होते, वो जैसे के तैसे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ कैंडल, जब हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है? कैंडल जलता है, उसके बाद जो भी कुछ बचा हुआ रहता है कैंडल का, तो वो किस फॉर्म में रहता है? कैंडल के फॉर्म पे ही रहता है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट? फिजिकल चेंज। इसमें क्या होगा? मैटर का चेंजिंग उसी स्टेज में रह जाएगा। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल चेंज। सो केमिकल, द चेंज इन विच न्यू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। इट इज एन इनविजिबल चेंज, बर्निंग पेपर, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, etc. सो स्टूडेंट, ये जब हम लोग किसी चीज़ का चेंज करते हैं, इसमें क्या होता है? न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है और इसको हम लोग फिर से बैक नहीं पा सकते, ओके, फिर से हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। जस्ट लाइक अ बर्निंग ऑफ पेपर। तो स्टूडेंट, अगर आप पेपर को बर्न करते हो, चलाते हो, तो क्या फिर से उस बर्निंग राख से फिर से पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। लेकिन अगर हम कैंडल को मेल्ट करते हैं तो फिर से वो कैंडल के रूप में ही होता है, तो फिर से वो कैंडल में कन्वर्ट
हो जाता है। जस्ट लाइक कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल पे हम लोग खाना बना लेते हो या फिर गर्म कर देते हो तो फिर से उसको उस ऑयल के स्टेट में पा सकता है, नहीं पा सकते। तो देयर आर टू डिफरेंट चेंज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? तो लिक्विड है जो स्पेस बिटवीन देयर मोलिक्यूल्स। यू नो स्टूडेंट, हम आप लोग को बताया है कि लिक्विड में क्या होता है, स्पेस होता है उनके मोलिक्यूल्स में। When we mix or dissolve something into a liquid, they have taken this space and we get a solution. तो जब लिक्विड में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, वी नो डेट, और उसमें क्या होता है अगर हम लोग कुछ भी अलग चीज़ डिसॉल्व करें, ओके, तो वो क्या करता है लिक्विड उसके साथ मिक्स हो जाता है और एक सोल्यूशन बना लेता है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, एक सॉलिड है। वाटर क्या है, लिक्विड है। तो वाटर में क्या है, स्पेस है। तो जब हम लोग सॉल्ट को इसमें मिक्स करते हैं तो ये क्या करता है, वाटर इसको अपने आप में पूरा घोल लेता है और इससे हम लोग जो क्या मिलता है, सॉल्ट वाटर मिलता है। सो स्टूडेंट, व्हाट वी डिसॉल्व इन द वाटर, जो भी हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं जो भी सामान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। एंड विच इज द लिक्विड, और जो लिक्विड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और ये दोनों के प्रोसेस के थ्रू जो भी हम लोग को मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोल्यूशन बोलते हैं। जस्ट लाइक ऐसे आप लोग शुगर प्लस वाटर, शुगर वाटर भी बना सकते हो, या शुगर सॉल्यूट हो जाएगा, वाटर सॉल्वेंट और शुगर वाटर सोल्यूशन। सो स्टूडेंट इट वाज योर टॉपिक वाज क्लोज। ओके, योर चैप्टर इज ऑल्सो एंडिंग। आपका चैप्टर भी खत्म हो गया और टॉपिक भी अब खत्म हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स of this chapter 3. Okay student, if there are any doubt then you consult me in personal. And student, I am also uploaded the homework in School Earth application, so visit the app and complete it. Okay student, thank you, have a nice day.